हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है और एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है। जैसे कि हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इंडोक्राइन सिस्टम में पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है। उसके बाद से देखा था कि पेंक्रियाज क्या होता है, पेंक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है। उस सभी हार्मोन को याद करने के लिए एक ट्रिक क्या होता है, ट्रिक के साथ हम लोगों ने क्या किया था, मेमोराइज्ड किया था। वैसे ही आज हम लोग एड्रिनल ग्लैंड को देखेंगे और एड्रिनल ग्लैंड से देखेंगे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीशन होता है, उसको याद करने का ट्रिक क्या होता है और उसका फंक्शन हमारे शरीर पर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है। एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन दैट हेल्प्स रेगुलेट योर मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर, उसके बाद से रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड अदर इसेंशियल फंक्शन। यानी कि क्या होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो क्या करता है कि कुछ हार्मोन का सिक्रीशन करता है। वह जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को। यानी जो भी शरीर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है उस मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद से क्या करता है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, रेगुलेट करता है। यानी इम्यून सिस्टम को क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद से क्या करता है कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। और कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जिनका सिक्रीशन होता है एड्रिनल ग्लैंड से, वह क्या करते हैं कि जो स्ट्रेस होता है स्ट्रेस को भी रेगुलेट करते हैं। अलग अलग किस्म का हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो कि अलग अलग फंक्शन को रोल प्ले करता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन से हार्मोन से कौन सा फंक्शन होता है और उसको याद करने का तरीका हमको क्या होता है। तो देखते हैं। देखिए कि अब एड्रिनल ग्लैंड होता कहाँ है। जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वह क्या होता है कि हमारे जो दोनों किडनी होता है, दोनों किडनी के ऊपर होता है। दूसरा साइनोनिम्स इसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। यानी इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, दोनों किडनी के ऊपर होता है। तो जो ऊपर होता है तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोला जाता है। उसके बाद से देखते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है। तो देखिए एड्रिनल ग्लैंड में दो भाग होता है, एक होता है मेडुला और दूसरा होता है कॉर्टेक्स। मेडुला से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उसका फंक्शन क्या होता है उसको देखेंगे। फिर कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उसका फंक्शन क्या होता है उसको देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मेडुला। मेडुला किसको कहते हैं, जैसे यह एक एड्रिनल ग्लैंड है। इस एड्रिनल ग्लैंड को हमने क्या किया कि जब इसको बीच से क्रॉस सेक्शन किया, क्रॉस सेक्शन के बाद से हमको मिला कि अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, मेडुला बोला जाता है। जबकि इसके बाहर वाले भाग को क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स बोला जाता है। अंदर वाले भाग को क्या बोला जाता है, मेडुला बोला जाता है और बाहर वाले भाग को क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स बोला जाता है। और इसमें क्या होता है कि बाहर वाले भाग में अलग अलग टाइप्स के लेयर होते हैं, जिस लेयर से अलग अलग लेयर से अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो देखते हैं हम, सबसे पहले आज देखते हैं इधर पहले मेडुला से कौन कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। फिर देखेंगे हम लोग कॉर्टेक्स से कौन कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। तो देखते हैं, जो मेडुला होता है, मेडुला से दो हार्मोन का सिक्रीशन होता है। कौन कौन से, एक होता है इपिनेफ्रिन और दूसरा होता है नॉन इपिनेफ्रिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। देखिए तो इसको याद करने के लिए अगर हम लोग, ऐसा तो आसान है, याद हो जाएगा। दो हार्मोन का सिक्रीशन होता है, इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन। फिर भी हम लोग को याद करने के लिए एक ट्रिक देखते हैं। तो क्या होता है, अगर ट्रिक देखते हैं तो MEN मेन देखते हैं तो मेन से हमको याद हो जाएगा M फॉर मेडुला और E फॉर इपिनेफ्रिन और N फॉर नॉन इपिनेफ्रिन। इससे हम लोग को क्या हो जाएगा, आसानी से आसानी भाषा में हम लोग क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि मेडुला से कौन कौन सा हार्मोन होता है का सिक्रीशन होता है, इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन का सिक्रीशन होता है। देखते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या होता है हमारे शरीर में इपिनेफ्रिन का और नॉन इपिनेफ्रिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है। देखिए इपिनेफ्रिन का नॉर्मल रेंज होता है 0 से, यानी कि 0 से 140 पिकोग्राम पर ml होता है, किसका, इपिनेफ्रिन का। जबकि नॉन इपिनेफ्रिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है, 70 से 1700, यानी कि 70 से 1700 पिकोग्राम पर ml होता है, किसका, नॉन इपिनेफ्रिन का। अब इपिनेफ्रिन जो होता है उस हार्मोन का हमारे शरीर पर फंक्शन क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे आज। देखिए क्या होता है फंक्शन। जो इपिनेफ्रिन होता है इट इज अ हार्मोन। क्या है यह, इपिनेफ्रिन क्या है, एक टाइप्स ऑफ हार्मोन है। उससे क्या होता है, दैट इंक्रीज रेट ऑफ, क्या करता है, दैट इंक्रीज रेट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। और दूसरा क्या काम करता है, ब्रीदिंग को
ब्रीदिंग को क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसके बाद से क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। जो इपिनेफ्रिन होता है वह ब्लड सर्कुलेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसके बाद से क्या करता है, ब्रीदिंग को इंक्रीज करता है। उसके बाद से क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, इनहेंस करता है कि कार्बोहाइड्रेट को जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज्ड हो। उसके बाद से देखिए यहाँ पे पहला ही फंक्शन था एड्रिनल ग्लैंड से, जो कि हार्मोन का सिक्रीशन होता है, वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। तो इसमें एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा ऐसा हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, तो वह है इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन क्या करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इसको क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज एड्रीनालिन। यानी क्या है, यह एड्रीनालिन जो कि बहुत सारे इमरजेंसी ड्रग्स में यूज भी किया जाता है एड्रीनालिन, इसको क्या होता है, ऑल्सो नोन एज एड्रीनालिन। यानी इसका दूसरा नाम क्या है, एड्रीनालिन भी नाम है। उसके बाद से देखते हैं नॉन एपिनेफ्रिन को। नॉन एपिनेफ्रिन क्या होता है और इससे कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन, इसका फंक्शन हमारे शरीर पर क्या होता है। देखिए क्या होता है, क्या करता है, इट इज अ हार्मोन। ये भी क्या है, एक टाइप्स ऑफ हार्मोन है। और इसका क्या है, विच सिक्रीटेड एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। यह क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर का हमारे शरीर में रोल प्ले करता है। और अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, यह एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि क्या करता है कि मैसेज को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। यानी कि जो भी मैसेज आते हैं, जैसे कि वह मोटर मैसेज हो सकता है या वह सेंसरी हो सकता है, दोनों को क्या करता है, एक केमिकल्स का सिक्रीशन करता है जो कि हमारे शरीर में हेल्प करता है। जैसे देखिए अब मोटर और सेंसरी क्या होता है, जब भी कोई इंफॉर्मेशन अगर बाहर से पेरीफेरी टू नर्वस सिस्टम तक जाता है, उसे क्या कहते हैं, सेंसरी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सेंसरी। और जो नर्वस सिस्टम से मैसेज जो पेरीफेरी में आता है उसे क्या कहते हैं, मोटर। तो एक ऐसा यह केमिकल का सिक्रीशन करता है जो कि क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। उसके बाद से देखते हैं इसका क्या होता है, इट इज यूज्ड ड्रग्स टू रेज बीपी। यानी क्या कहता है, या बीपी को रेज करने के लिए भी यूज किया जाता है, ब्लड प्रेशर को। उसके बाद से देखते हैं ऑल्सो नोन एज क्या, इसको नॉर एड्रीनालिन भी बोला जाता है। या क्या है, एक टाइप्स ऑफ ड्रग्स है जिसको क्या बोलते हैं कि नॉर एड्रीनालिन भी बोला जाता है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उसका फंक्शन क्या होता है और हार्मोन को याद करने का ट्रिक क्या होता है। कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जैसे कि देखिए कॉर्टेक्स में क्या होता है, पहले ही बताए थे, कॉर्टेक्स में क्या होता है, लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं, 3 लेयर होता है। कौन कौन होता है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेरिस। 3 को क्या होता है, लेयर्स होते हैं। और हर लेयर से एक स्पेशल टाइप्स ऑफ हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उसका फंक्शन क्या होता है उसको देखेंगे। देखिए ग्लोमेरुलोसा से क्या होता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का सिक्रीशन होता है। जबकि फेसिकुलेटा से क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और रेटिकुलेरिस से क्या होता है, सेक्स एस्ट्रॉइड्स या सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन होता है। देखिए अब देखते हैं यहाँ पे, अगर इसको ऐसे तो याद हो जाएगा जनरली, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन क्या होगा कि अगर इसको एक ट्रिक के साथ देखते हैं, ट्रिक से कैसे याद करें, तो क्या होता है, ट्रिक है गो फॉर रेस्ट, उसके बाद से मेक गुड स्वीट्स। अगर इस शब्द को अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, आसानी से हमको क्या हो जाएगा, जो हार्मोन्स है वह मेमोराइज्ड हो जाएगा। कैसे, देखिए जी फॉर ग्लोमेरुलोसा, एफ फॉर फेसिकुलेटा और आर फॉर रेटिकुलेरिस। वैसे ही अगर हार्मोन को देखते हैं तो एम फॉर हो जाएगा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जी फॉर हो जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एस फॉर हो जाएगा सेक्स एस्ट्रॉइड्स। तो इससे क्या होगा, ट्रिक से हमको आसानी से याद हो जाएगा, मेमोराइज्ड हो जाएगा हार्मोन। अब देखते हैं हम लोग कि जो हार्मोन है, जो अलग अलग लेयर से अलग अलग एक स्पेशल टाइप्स का हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा था, उसका फंक्शन हमारे शरीर पर क्या होता है। देखिए जैसे कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो भी है, इसके नाम जो है, नाम से में ही सब कुछ छुपा हुआ है। इससे अगर नाम को अगर तोड़ देते हैं हम लोग, हार्मोन्स के नाम जो है उसको अगर हम तोड़ देते हैं तो आसानी से हमको मेमोराइज हो जाएगा उसका फंक्शन। देखिए क्या होता है, जैसे कि देखिए मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलो यानी कि मिनरेलो मतलब मिनरल्स, और कॉर्टिकॉइड्स यानी क्या है, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन है। जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट क्या
क्या करता है, ऊपर जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहा था ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वह क्या करता है कि जो इसका जो कॉर्टेक्स होता है, जो एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स होता है, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, सिक्रीशन के लिए हार्मोन। अब देखते हैं यहाँ पे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का क्या बोलते हैं कि फंक्शन क्या होता है। जैसे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो क्या है, एल्डोस्टेरोन है। उसका अगर नॉर्मल रेंज देखते हैं तो नॉर्मल रेंज कहता है 2 से 9 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब देखते हैं कि एल्डोस्टेरोन का जो एल्डोस्टेरोन है उसका फंक्शन क्या होता है। देखिए फंक्शन क्या होता है, यह क्या है, टाइप्स ऑफ एस्टेरॉइड्स हार्मोन, यानी जो भी इसमें हार्मोन है सभी के सभी क्या है, एस्टेरॉइड्स है। उसके बाद से क्या फंक्शन क्या होता है कि एस्टेरॉइड्स हार्मोन दैट रेगुलेट साल्ट वाटर बैलेंस, क्या करता है कि यह साल्ट जो होता है, नमक और पानी की बैलेंसिंग को हेल्प करता है हमारे शरीर में किडनी से। जैसे ही क्या बोलते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन सोडियम और पोटेशियम जो होता है उसको क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और उसको क्या करता है, बैलेंस करके रखता है हमारे शरीर में। देखिए जैसे क्या करता है कि रेगुलेट साल्ट एंड वाटर बैलेंस। उसके बाद से क्या होता है, इट्स प्रमोट सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट, क्या करता है, यह प्रमोट करता है किसके लिए, सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टेशन में प्रमोट करता है, हेल्प करता है। उसके बाद से क्या करता है, यह क्या है, जब प्रमोट करेगा तो क्या होगा, दिस फंक्शन इज इसेंशियल टू लाइफ, हमारे लाइफ के लिए क्या है, यह फंक्शन इसेंशियल, बहुत जरूरी है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का अगर बैलेंसिंग अगर थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ होता है तो हमारे शरीर में बहुत सारा चेंजेज आता है। जैसे कि पेशेंट को कहावत है कि पेशेंट जो अपना कॉन्शियस है उसको लॉस कर सकता है। उसके बाद से अगर पोटेशियम लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, कार्डियक टॉक्सिसिटी होता है वो प्रोड्यूस होगा और कार्डियक में वेरियस टाइप्स ऑफ हमको कॉम्प्लिकेशन शो होने लगेगा। जैसे कि क्या बोलते हैं कि एरिथमिया होने लगेगा, रेगुलर हार्ट न चलना। जैसे कि उसके बाद से क्या होगा, अगर ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमारे हार्ट में उसको अरेस्ट होने का भी चांस बनता है। और ECG चेंजेस बहुत आएगा उसमें, अलग अलग मसल्स में जो कि एक्टिविटीज। देखिए उसके बाद से क्या होगा, अब उसके बाद से हम लोग देखते हैं किसको, देखते हैं जो दूसरा हार्मोन है जो कि ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या होता है और उसका फंक्शन हमारे शरीर पर क्या होता है। देखिए ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिक्रीशन किससे होता है, फेसिकुलेटा जो होता है, जो लेयर होता है उससे क्या होता है, सिक्रीशन होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड का। जैसे इसमें जो सबसे जो लेयर है वो बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलेसा बोलते हैं, बीच वाले लेयर को क्या बोलते हैं, फेसिकुलेटा बोलते हैं, और अंदर वाले लेयर्स को क्या बोलते हैं, रेटिकुलेरिस बोलते हैं। वैसे ही जो कि फेसिकुलेटा लेयर्स है उस लेयर से कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। यह क्या है, एक स्टेरॉइड्स। जो भी हार्मोन है सभी के सभी क्या है, स्टेरॉइड्स है। नॉर्मल रेंज कितना होता है, 140 से 690 नैनो मोल पर लीटर होता है। इसका क्या नॉर्मल रेंज क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। अब इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इसका क्या होता है, हमारे शरीर पर फंक्शन क्या होता है। जैसे फंक्शन होता है कि वाइडली यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ, देखिए यह क्या है, आजकल ट्रेंडिंग में बहुत सारे इसका मेडिसिन, बहुत सारे जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि मेडिसिन है उसको हम लोग डॉक्टर्स यूज करते हैं। क्या चीज़ के लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन, ऑटो इम्यून डिजीज, कैंसर, एलर्जी कंडीशन, अस्थमा और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या किया जाता है, आजकल बहुत सारा जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन है उसका यूज किया जाता है। जैसे कि इसमें आप लोग को मिलेगा बहुत सारा हार्मोन्स, जैसे डेफ्लाजाकॉट होता है, उसके बाद से पेडनिसिलोन होता है, उसके बाद से बहुत सारे, जैसे कि कुछ इनहेलर्स आता है जो ब्रोंकोडाइलेटर होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड्स मार्केट में है, उसको क्या किया जाता है कि यूज किया जाता है। अभी जैसे कोरोना चल रहा था तो कोरोना में भी बहुत सारे स्टेरॉइड्स को यूज किया गया, किसके लिए, ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा के लिए। जैसे कि क्या होता था उसमें, कोरोना में क्या होता था, एक कॉम्प्लिकेशन शो होता था जो कि क्या बोलते हैं, सांस लेने में तकलीफ होता था। उसके लिए क्या किया, ब्रोंकस जो ब्रोंक्यूल्स होता है उसको डायलेट करने के लिए क्या किया जाता था, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता था। जैसे देखिए, जैसे कि वाइडली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन, यह क्या करता है, इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करता है, बचाता है, इन्फ्लामेशन को हेल्प करता है। उसके बाद से देखते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या इसका रोल प्ले होता है, जो ऑटो इम्यून डिजीज में जितने भी कॉर्टिको
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन, जितने भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन या मेडिसिन है, सभी का सभी क्या करता है, हमारा इम्यूनो सप्रेसिव होता है। क्या करता है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, सप्रेस करता है, दबाता है। तब क्या करता है, इसीलिए क्या किया जाता है कि ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या किया जाता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसके जो ऑटो इम्यून डिजीज जो हुआ है वह क्या करे, उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करे। उसके बाद से देखिए बहुत सारे कैंसर में भी यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से एलर्जी कंडीशन, कहीं एलर्जिक हो गया तो उसके लिए भी क्या किया जाता है कि यूज किया जाता है क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स। उसके बाद से देखिए अस्थमा और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, अस्थमा में तो किया ही जाता है। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का क्या मतलब है कि जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि जैसे ही किसी भी पेशेंट का जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो क्या किया जाता है, उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है। जब तक उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, जो ऑर्गन को ट्रांसप्लांट हम लोग कर रहे हैं उसको क्या करेगा, वह शरीर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर उसके इम्यून सिस्टम को अगर हम लोग सप्रेस कर देंगे तो क्या होगा, जो वह ऑर्गन उसके शरीर में जो फिट किया जा रहा है, जो ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, उसको क्या होगा, वह पहचानने में उसको मतलब कि जल्दी पहचान नहीं पाएगा कि यह मेरा ही ऑर्गन है कि किसी और का है। अगर वह ऑर्गन अगर वह शरीर पहचान जाए कि यह ऑर्गन मेरा नहीं है तब वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। इसलिए इम्यून सिस्टम को क्या किया जाता है, सप्रेस किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। उसके बाद से देखते हैं जैसे रेटिकुलेटिस से क्या होता है, सेक्स एस्टेरॉइड्स हार्मोन या सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन होता है। उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन होता है इट इज क्रूशियल हार्मोन फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। यह क्या है, एक ऐसा हार्मोन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो क्या करता है हमारे शरीर में, डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के डेवलपमेंट और फंक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। अब देखिए यह क्या हेल्प करता है, जैसे सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, यानी क्या करता है, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, यानी कि सेक्स को बांटने में हेल्प करता है कि कौन सा मेल है और कौन फीमेल्स है। जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, जो प्रेगनेंसी रहता है फीमेल्स में, उस प्रेगनेंसी में अगर सेक्स एस्टेरॉइड्स हार्मोन का अगर सिक्रीशन कम होता है तो उसमें क्या होगा, जो डिफरेंशिएशन होगा सेक्स का कि मेल है या फीमेल है, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद से देखते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर क्या होता है, जैसे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर वह कैरेक्टर होता है जो कि मैच्योरिटी के बाद होता है। जैसे कि लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, उसके बाद से क्या बोलते हैं कि अगर फीमेल्स में देखते हैं तो उसमें के डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, उसके बाद से एमसी यानी कि क्या बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, इस सब में क्या करता है, हेल्प करता है, यानी कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में हेल्प करता है। उसके बाद से सेक्सुअल बिहेवियर फॉर द पार्टनर, यानी कि पार्टनर के साथ सेक्सुअल बिहेवियर में हेल्प्स करता है। उसके बाद से देखते हैं कि सेक्स एस्टेरॉइड्स हार्मोन कौन कौन से होता है। जनरली सेक्स एस्टेरॉइड्स जो हार्मोन होता है वह क्या होता है, E2 होता है, यानी कि एस्ट्रोजन होता है, और उसके बाद से क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन क्या होता है, जो कि सेक्स एस्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। जो भी सेक्स एस्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं उसको हम लोग फिर अगले क्लास में जैसे टेस्टिस या ओवरी पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल रेंज क्या होता है, कहाँ से सिक्रीशन होता है, और उसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे हम लोग। किसमें, जब पढ़ेंगे हम लोग ओवरी या फीमेल में पढ़ेंगे टेस्टिस, तब उसको हम लोग देखेंगे। इस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है और एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जैसे कि मेडुला से कौन कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन होता है, और एड्रिनल ग्लैंड के जो बाहरी लेयर है कॉर्टेक्स, उस कॉर्टेक्स से कौन कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन होता है, उसका हमारे शरीर पर रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसको आज हम लोगों ने देखा इस क्लास में, और बहुत ही आसान भाषा में देखा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे और देखेंगे कि उस टॉपिक से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उसका हमारे शरीर पर फंक्शन क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।